जी प्रतिभा जी, ऑल योर। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो संजय को बहुत बहुत मुबारक। 3 साल कट गए। बहुत बहुत मुबारक। मैं प्रतिभा, एक ब्लेस्ड एल एनॉन मेंबर, ग्रेटफुल ब्लेसफुल एल एनॉन मेंबर। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, ये टॉपिक मिला ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड भगवान का, जिनके कारण मैं इस जमीन पे आई, इस लाइफ मिली मुझे। दूसरा, जिनके जरिए आई, मेरे माँ बाप, जिनके जरिए मैं आई। और तीसरा और बहुत इम्पोर्टेंट, एलन ए के फाउंडर्स, जिनके कारण मुझे ये प्रोग्राम मिला। एक्चुअली ये प्रोग्राम पहले अल्कोहलिक एनोनिमस से आया और फिर धीरे धीरे वो एलन में आया। तो सबसे पहले मैं फाउंडर्स का धन्यवाद करती हूँ कि यदि वो नहीं होते या उन्होंने ये प्रोग्राम नहीं बनाया होता, बॉब एंड बिल ने, तो शायद उनकी सिस्टर और वाइफ ने भी हमें यह प्रोग्राम नहीं दिया होता एलन। तो मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके लिए भी। और नॉट द लीस्ट, मेरे हस्बैंड का, जिनके कारण मैं इन प्रोग्राम में आई। मेरे क्वालिफाइड, जिनके कारण मैं आ पाई ये प्रोग्राम में और मुझे एक स्पिरिचुअल डायमेंशन मिला अपनी लाइफ में। अ, अ, शायद मुझे नहीं मिल पाता। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अ, मेरे हस्बैंड का। प्रोग्राम से आने से पहले तो फुल ऑफ रिजनमेंट रहती थी और अपने ऊपर कुढ़न रहती थी। पता नहीं क्या क्या रहता था। धीरे धीरे जब ये प्रोग्राम में आने लगी ना, तो सच में ग्रैटिट्यूड का मतलब समझ में आने लगा। और आज बहुत प्राउडली ग्रैटिट्यूड मेंबर कहती हूँ एल एन की। और फिर से लास्ट में अपने इवेंट स्पॉन्सर को बोलूंगी, उसका भी ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आज टॉपिक ही ऐसा है, ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड तो बनना बनता है मेरा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे ग्रैटिट्यूड के बारे में ये लगी, ये कमरे। जब मैं नई नई इस प्रोग्राम में आई थी, काफी साल हो गए। जब इस कमरों में नई नई आई थी ना, तो हॉल्ट का प्रोग्राम लेके आई थी। मतलब पूरी गुस्सा, हंग्री, एंग्री, टायर्ड, और मतलब क्या क्या ओवर थिंकिंग करके मैं ये प्रोग्राम में आई थी। और बस जैसे ये कमरे खुलते थे और ये कमरों में बस मैं, जो मेरे मुंह में होता था सब बक देती थी, सब बोल देती थी। सिर्फ बोलना आता था, लिसन करना आता ही नहीं था, क्योंकि इतना भरा हुआ था ना घर से, घर में। अ, जो देखती थी, जो दिखता था मुझे ना, वो सबसे पहले मैं बोल देती थी। सिर्फ बोलना आता था, सिर्फ बोलती थी, बोलती बोलती बोलती। तो ऐसे 5-6 मीटिंग में बोला, तो मेरे को आंसर क्या मिलता था मेरे कमरों से, कीप कमिंग बैक। जैसे लड्डू बट रहे हैं, सुधीर सर बोलते हैं ना, लड्डू बट रहे हैं, तो कीप कमिंग बैक। वो भी आधा ही सुनती थी, पूरा नहीं सुनती थी। वो भी आधा ही सुनना था कि कीप कमिंग बैक, पूरा नहीं सुनती थी। कीप कमिंग बैक, इट वर्क्स इट इफ यू वर्क इट एंड यू आर वर्थ इट। वो जो लास्ट की जो लाइन थी ना, वो खा जाती थी। ऐसे ही था मेरे साथ में हमेशा। तो जब मैंने ना अनलर्निंग करनी शुरू की ना, जो मेरे अंदर भड़ास थी वो निकालने लगी। तो इसीलिए ग्रेटिट्यूड करती हूँ इन कमरों का, क्योंकि इन कमरों में कोई मुझे जज नहीं करता है। मैं कुछ भी आके बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ या आप लोग बोलते हैं, जो भी है, जो भी आता है बोलता है, बोल के चला जाता है। तो कभी कभी सब लोग बोलते हैं क्या डस्टबिन में सब बोल के फेंकते जा रहे हैं, बट कभी कभी गार्बेज में से भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो वो धीरे धीरे ना, जब सुनने लगी ना, तो वो गार्बेज से मुझे बहुत कुछ मिलने लगा। मुझे ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें मिलने लगी जो मुझे समझ में ही नहीं आती थी। सबसे पहला एक सेंटेंस मिला, बट द ग्रेस ऑफ गॉड। छोटे में सुना था, मेरे मेरे पापा बोलते थे कि हमेशा ना
शुक्राना किया करो, शुक्राना किया करो। किस बात का शुक्राना किया करो? आपने मुझे पैदा किया, उसका क्या शुक्राना करूं? तो पता ही नहीं चलता था क्या शुक्राना करना है, क्या शुक्राना करना है। जब इन कमरों में आने लगी और ना बोलने लगी, तो सुन नहीं पाती थी, क्योंकि दो काम नहीं हो सकता ना, टू वे नहीं होता ना। तो पहले जब बोलने लगी, बोली बोली बोली, जब खत्म हो गया, जब टायर्ड हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, फिर चुप हो गई। और जब चुप हो गई तो फिर सुनने लगी, क्योंकि अंदर से पूरी भड़ास निकल गई। और जब सुनने लगी तो सुनते 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 मुझे एक एक वर्ड पता चला, ग्रैटिट्यूड। अरे ये क्या वर्ड है? तो सुनने लगी, यार उसके घर में ये प्रॉब्लम है, उसको ये है, उसको वो है। फिर धीरे धीरे कंपैरिजन आने लगा। अरे यार मेरे घर में तो खाना भी है, दो वक्त का खाना भी है, रहना भी है, सोना भी है, अपना रूम भी है, मोबाइल भी है, हेडफोन भी है, मीटिंग भी कर पा रही हूँ। तो धीरे धीरे समझ में आने लगा, यार ग्रेटिट्यूड है यार। यार उसका आदमी एक भी दिन सोबर नहीं, एक भी घंटे सोबर नहीं। यार मेरा आदमी तो इतने दिन सोबर रहा, विजडम पता है, अकल है, कुछ तो पता है। तो धीरे धीरे शुक्राना है। वो छोटे में पता था, बट पता नहीं चल रहा था। हमेशा वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मेरा परसेप्शन चेंज होने लगा। तो वो धीरे धीरे ही होता है, जब ये प्रोग्राम में आते हैं ना तो धीरे धीरे ही होता है। तो वही कहते हैं ना, कीप कमिंग बैक। तो पूरा सुनना चाहिए, कीप कमिंग बैक, इट वर्क इट, इफ यू वर्क इट एंड यू आर वर्थ इट। वो नहीं सुनती थी पूरा, आधे में ही छोड़ देती थी। आदत थी ना शुरू से, क्या करें। वो उम्मीदें लेके आते थे ना हम लोग, एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। तो वो एक्सपेक्टेशन लेके शादी हुई, तो हुआ नहीं, जो चाहिए था वो मिला नहीं। तो सारा गुस्सा वही निकालती थी, सब्र था ही नहीं। पर धीरे धीरे ये प्रोग्राम करते रही, मतलब उसके लिए भी मैं ग्रेटिट्यूड होने लगी अपने हस्बैंड का, कि उनके कारण मुझे ये मिला। और मेरे अंदर वो धीरे धीरे वो पनपने लगा। तो ना ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ा सुंदर टॉपिक है। यदि उसको आगे से लिया जाए तो भी सुंदर है, पीछे से लिया जाए तभी भी सुंदर है। यदि ग्रेटिट्यूड था तो सोबैरिटी मिली, और सोबैरिटी आई, चाहे एक दिन की आई, चाहे आधे दिन की आई, चाहे एक मिनट की आई, तो पता चला ग्रेटिट्यूड के बारे में। नहीं तो वो भी नहीं पता था। वो जो बीच का जो वर्ड है ना, हॉलमार्क, वो तो मेरे को नहीं पता, वो तो मैंने भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। वो मेरी ग्रेस, वो मेरे पास नहीं है, वो तो मैंने भगवान को छोड़ रखा है। बस वो जो आगे का वर्ड है और पीछे का वर्ड है ना, वो करना मुझे पता चल गया यहाँ पे। ये सीख लिया मैंने 12 कदमों से, ये कमरों से, ये फेलो मेंबरशिप से, और शेयरिंग से, बस ये आने लगा। तो ये करती रही, बस यही कर रही हूँ। और शायद मरते दम तक वही करूंगी, मेरी जिंदगी के मरते दम तक यही चाहूंगी कि यही करती रहूं। और जो पीछे एक बीच का वर्ड है ना, जो हॉलमार्क है, वो तो शायद जब मैं मरूंगी तो वो भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, कौन मुझे याद करेगा। तो वो खरा कितना है, कितना नहीं है, वो भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। बस आगे का वर्ड पीछे का वर्ड याद है मुझे, ग्रेटिट्यूड और सोबैरिटी। ये दोनों के बारे में बस जानती हूँ, और कुछ बोल पाऊंगी, शायद मैं बोल पाऊं, जस्टिफाई कर पाऊं। बहुत बड़ा टॉपिक दे दिया है, रोज का टॉपिक है एक्चुअली। ये मैं रोज की प्रेयर्स होती हैं मेरे घर में, रोज मेरी अ, रात की प्रेयर्स, दिन की प्रेयर्स, हर टाइम की प्रेयर्स जो होती है मेरी, ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड को बहुत सुंदर ढंग से, और एक वर्ड बड़ा अच्छा सुंदर लिखा कि बट द ग्रेस ऑफ गॉड, ये यही सीखा है। जो मैं ना कर सकी, जो मैं कुछ भी ना कर सकी, वो मैंने भगवान को छोड़ दिया। तो वो जो हॉलमार्क वर्ड है ना, वो भी मैंने भगवान के हाथ में छोड़ दिया। मुझे नहीं पता, मुझे उसका मुझे उसकी परीक्षा, उसका एग्जाम नहीं पास करना है। मैं सुनार नहीं हूँ, मैं अभी कार्यक्रम कर रही हूँ। सर मुझे कर लेने दो, ये कंप्लीट कर लेने दो, अभी वो जिंदगी भर करना है। अ, क्या बोलूंगी, करते रहना है जिंदगी भर। तो वो ग्रेस जो पता चलती है ना, वो लविंग गॉड, काइंडनेस,
एम्पावरमेंट, सफिशिएंट ग्रेस, कॉमन ग्रेस, वो सब यहीं से मिली मुझे। तो चलो टॉपिक चालू करते हैं, ग्रैटिट्यूड। एक ये शब्द मैंने ना बहुत पहले, जब मेरे पास एलेनॉन की किताब नहीं थी, तो मेरे पास एक बिग बिग बुक थी जो मेरे हस्बैंड पढ़ते थे। तो उसमें से एक याद है, शायद मुझे 193 पेज नंबर था, उसमें ग्रैटिट्यूड इन एक्शन का एक चैप्टर था। तो वो पढ़ा मैंने कि कैसे चालू हुआ, वो वर्ड कैसे आया, कैसे पता चला, वहां से मुझे वो ग्रैटिट्यूड का वर्ड पता चला। तो धीरे धीरे वो आगे पता लगने चला कि ये एक लैटिन वर्ड है जो निकला है। और ये मुझे एक चीज पता चली कि ग्रैटिट्यूड एक इमोशन, हमारे अंदर फीलिंग होती है ना, वो एक इमोशन है ग्रैटिट्यूड। और वो इमोशन कब हमें मिलेगा, जब हम खुद भर पाए, हम फुल हैं, जब हम अपने आप से फुल है ना, तभी हम किसी को ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। ये सब मैंने यही सीखा है, पहले तो कुछ नहीं आता था। ये सब यहीं पे, ये मीटिंग्स में, यहीं आने में, ओपन मीटिंग्स में, ये सब यहीं सीख पाए होंगे। तो शून्य थी। तो धीरे धीरे पता चला कि दो तरह के ग्रैटिट्यूड, मेरे को कुछ तरह के ग्रैटिट्यूड पता चले, मेरे को पता चलने लगा कि कैसे ग्रैटिट्यूड। एक तो मैं फिजिकल ग्रैटिट्यूड दिखाती थी कि मैं लोगों के आगे नमस्ते करती थी, हाथ जोड़कर नमस्ते करना, कि वो ग्रैटिट्यूड फिजिकली दिखाती थी। नमस्ते करते हैं ना आजकल, हमारे एलेनॉन में ज्यादा, एलेनॉन में और ए में ज्यादा नहीं है। ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, जो रिलीजियस प्रोग्राम है वहां पे ज्यादा करते हैं राम राम नमस्ते, वो ज्यादा करते हैं। तो मैं भी ऐसा छोटा सा एक शेयर करूंगी मैं अपनी लाइफ के बारे में। फिजिकल ग्रैटिट्यूड करती थी, नमस्ते। मेरा जरा बैकग्राउंड कुछ अजीब सा है, अटपटा सा बैकग्राउंड है। मैं एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। जो भी बीच में मेरा लाइफ में कुछ चला, तो मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में इन्वॉल्व होती थी। तो मैं बहुत रिप्रेजेंट करती थी अपने देश को भी इधर उधर, और अपने राज्य को भी इन्वॉल्व होती थी, तो इधर उधर करती थी। तो वो जब कुछ पुरस्कार मिलते थे ना, तो जब पुरस्कार में स्टेज पे चढ़ने जाती थी, तो स्टेज को नमस्ते करती थी और जाती थी। तो वो मैं फिजिकली ग्रैटिट्यूड दिखाती थी भगवान को। बट अंदर से ना, अंदर से यदि दूसरा पुरस्कार मिलता था ना, पहला पुरस्कार नहीं मिलता था ना, तो मेरे अंदर एक ही चीज चलती थी कि मैं दूसरा कैसे आई, मैं सेकंड कैसे आई, मैं फर्स्ट कैसे नहीं। ऊपर से तो बड़ी अच्छी सी स्पीच प्रेजेंट करती थी, जैसे अवार्ड्स सेरेमनी में होता है ना, बड़ा अच्छा से बहुत प्यार से बोलते हैं, बड़ी एम्पैथी और काइंडनेस दिखा के बोलते हैं कि आई एम वेरी ग्रैटिट्यूड कि आपने मुझे प्राइज दिया। तो ऐसे ही करती थी मैं भी, टेक इट टू मेक इट करती थी। तो वो बड़ा प्यार से करती थी, बट अंदर से तो मेरे अंदर इतनी कुढ़न, इतनी परफेक्शनेस की कीड़ा भरा हुआ था कि मैं सेकंड कैसे आई, मैं फर्स्ट क्यों नहीं आई। तो वहां से ना ग्रैटिट्यूड चालू तो हो गई, बट वो चालू फिर फिजिकली हो रही थी। जैसे मीटिंगों में भी काफी लोग आते हैं ग्रैटिट्यूड कि भाई आज फलाना फलाना का बर्थडे है, तो ग्रेटिट्यूड के लिए आते हैं। बट ये तो बेकार है, फिजिकली आते हैं, मेंटली नहीं आते हैं। भैया ये क्या कर पाएगा, ये तो आ जाते हैं बस। तो वैसे ही मैं भी करती थी और आती थी, और बड़ा ही आती थी और चली जाती थी। फिर धीरे धीरे चेंज हुआ, फिजिकल से मेंटल में पहुंची। जब मेंटल जाने लगी ना, तो इन कमरों में आने लगी। तो तन मन धन से जब स्पीच देने लगी, बोलने लगी, और जब बोलती रही और फिर बोलती रही और सुनना नहीं सीखा, और जब पूरा खत्म हो गया ना, फिर जब सुनना सीखा ना, तब एहसास होने लगा, अरे यार मैं क्या कर रही थी। मैं तो सिर्फ बोल रही थी यार, सुनती नहीं हूँ यार। मैं सोचती हूँ मैं ही परफेक्ट हूँ, मैं ही सही हूँ। अरे यार मेरी प्रॉब्लम अकेली की थोड़ी है, मेरे जैसे हजार करोड़ लोग हैं ऐसे जो मेरे जैसे हैं। मैं तो सिर्फ अपनी ही सुनाती हूँ। मैं तो सोचती हूँ सिर्फ मेरा ही पति ऐसा है। अरे यार यहाँ पे इतने लोग आते हैं, तो वहां पे धीरे धीरे पता लगने लगा। फिर फिर कंपैरिजन आने लगा, ग्रेटिट्यूड चालू हुआ धीरे धीरे अपने घर के अंदर। वो कहते हैं ना,
बहुत अच्छी बात मैंने आज सुनी कि चैरिटी बिगैन इन योर हाउस ओनली। तो मैंने अपने घर में चालू किया ग्रेटिट्यूड करना, अपने हस्बैंड से धीरे से सॉरी बोलना, थैंक यू बोलना। यदि वो मेरे लिए कुछ ले आए तो थैंक यू बोल देना। पहले नहीं करती थी, कुछ भी ले आते थे तो उसको फेंक देती थी, क्या बेकार 10 रुपए की चीज ले आते हैं हमारे लिए, जलेबी ले आते हैं और सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, खुद तो 200 रुपए की पी के आते हैं। ग्रेटिट्यूड ही नहीं था। जब धीरे धीरे आने लगी, देखने लगी, सुनने लगी, टेबल चेयर की ग्रेटिट्यूड करने लगी, पानी की ग्रेटिट्यूड करने लगी, आज पानी पिया है, आज खाना खाया है। धीरे धीरे जब ग्रेटिट्यूड करने आने लगा, मेंटल से मतलब दिमाग से मेरे को ग्रेटिट्यूड करने लगी ना, तो मुझे एहसास होने लगा कि यार ये कुछ चीज ऐसी है जो मुझे पसंद आने लगी है। फिर धीरे धीरे खोजने लगी कि क्या है यार, कंपेयर करने लगी, ये भी अच्छा है यार, ये भी अच्छा है, मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो उनसे अच्छी हूँ। फिर धीरे धीरे ये ग्रेटिट्यूड आने लगा, यार वो तो डिपेंडेंसी में है, मैं डिपेंडेंसी में तो नहीं हूँ, मैं सब्सटेंस डिपेंडेंसी में तो नहीं हूँ। वो शराब के पीछे पीछे और मैं उनके पीछे पीछे। प्रॉब्लम तो हमारी वही है ना, वो उसके पीछे पीछे और हम उसके पीछे पीछे, और दोनों का ताना बाना चलता रहता था। वो हमें ब्लेम करना, हम उसे ब्लेम करना, और यही चलता था। तो धीरे धीरे मेरी मेंटल पीस, मेरा मेंटल ग्रेटिट्यूड आने लगा, मुझे समझ में आने लगा, धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। फिर धीरे धीरे जब समझ में आने लगा तो थोड़ा थोड़ा दिमाग आते आते मुझे फाइनेंस ग्रेटिट्यूड करना आने लगा। अरे यार मेरे पास तो पैसे हैं, मैं तो स्वावलंबी हूँ, मैं तो काम कर सकती हूँ, मेरे पास पैसा है। जैसे अपना 7th एडिशन भी कहता है ना कि हर हर एक ग्रुप सेल्फ सपोर्टेड होता है, हम कार्यक्रम कर सकते हैं। यदि मेरे हस्बैंड को रिहाब में भेजा तो मैं अपना कार्यक्रम कर पा रही थी ना, अपने घर को संभाल पा रही थी ना। तो मुझे धीरे धीरे वो भी समझ में आने लगा, यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है। तो उसपे मैंने ग्रेटिट्यूड करने लगा, और इन सबको मिला लिया, ये सब मिलाने लगी तो मेरे को एक और चीज लत लग गई, स्पिरिचुअलिटी की। और जब ये लत लगी ना तो छूटती नहीं है यार, सुबह से शाम तक मीटिंग करना, अटेंड करना, इन्वेंट्री लेना, पता नहीं ये कैसी लत लग गई, बड़ा मजा आता है। फिर सर्विस करने लगी, बड़ा मजा आने लगा। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि ग्रेटिट्यूड करने लगी, फिर समझ में आने लगा कि ये क्या चीज है ग्रेटिट्यूड। तो आगे का तो मैंने थोड़ा थोड़ा समझ में मतलब समझा दिया होगा, या मुझे भी समझ में आ गया ग्रेटिट्यूड का मतलब। और जो बीच वाला जो हिस्सा है ना, हॉलमार्क सर ने बड़े अच्छे से बोला कि ना 916, बड़े अच्छा, सॉरी अगेन, आई एम वेरी सॉरी, नो सर, सुधीर, सुधीर जी भी नहीं बोलूंगी, सुधीर बोलूंगी। तो हॉलमार्क 916, आजकल तो सोना इतना महंगा आ गया है कि 14 कैरेट भी आ रहा है, 9 कैरेट भी आ रहा है, और सब आ रहा है। तो वो क्वालिटी होती है जो प्योरिटी बताता है, वो तो मैंने अपने हाथ में नहीं, ना मैं अपनी ले सकती हूँ और ना ही अपने पति की ले सकती हूँ, हॉनेस्टी से बोल सकती हूँ, ना अपने लव वन की ले सकती हूँ। वो मैंने सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है, हायर पावर के हाथ में छोड़ दिया। फिर और एक वर्ड है, बड़ी सुंदर सा वर्ड है, सोवेरिटी। आपके लोगों के लिए सोवेरिटी है कि क्लीन रहना, डिपेंडेंसी से क्लीन रहना, और हमारे एलोनॉन में हमारी सोवेरिटी है थिंकिंग एरर। तो एक्चुअली चालू तो थिंकिंग एरर से ही होता है, आप लोगों के लिए भी चालू थिंकिंग एरर से ही होता है, फिर जाता है डिपेंडेंसी में, बट मेरे लिए तो वो थिंकिंग एरर ही है। तो वही है इमोशनल सोवेरिटी, वो इन कमरों से मुझे मिलती है, रोज मिलती है। जब मैं अपनी रोज इन्वेंट्री करती हूँ, रोज आती हूँ, प्रोग्राम ही ऐसा है ना, 1 डे एट ए टाइम का, रोज आना पड़ता है। रोज कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी स्ट्रेस निकलता है, एंगर, सब यहीं पे होता है मेरा। जो भी होता है, जो मिलता है वही होता है। ये कमरे हैं, ये कमरों में आती हूँ, बोलती हूँ, कभी ना बोलती हूँ तो भी आंसर मिल जाता है, कभी बोलती हूँ तभी भी आंसर मिल जाता है।
बट जो होता है मिरेकल ये कमरों में नहीं होता है, अब मुझे नहीं पता। तो इन कमरों का बहुत ग्रेटिट्यूड है, बहुत ज्यादा। और कभी कभार तो मुझे आंसर भी नहीं मिलते थे, तो कभी फोन ऑफ कॉल कॉल कर देती हूँ, स्पॉन्सर से बात कर लेती हूँ, यहीं पे मेरे आंसर मिलते हैं, सारे आंसर। तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि ना अपने आप को कोड़े भी नहीं मारती हूँ। जब कदम किए, पहला तीसरा कदम, वो तो रोज होता है मेरा, तीसरा कदम, पहला दूसरा तीसरा कदम तो रोज होता है भैया, रोज होता है। किसी पे भी पावरलेस नहीं हूँ भैया, किसी पे भी मैं किसी को नहीं रोक सकती हूँ, किसी को नहीं वो कर सकती हूँ। और मेरे लिए तो भैया भगवान ही पावर है, मेरे, मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके बिना। इज विल नॉट माई विल। यदि मैं वो करने लगी माई विल, तो मैं फिर से पहले कदम पे चली जाती। तो ये जो क्या लिटरेचर है मेरा, और मेरा 12 कदम है, और ये कमरे हैं, यही मुझे मेरी सोबराइटी, क्या बोलूं, मेरी सोबराइटी मेरी थिंकिंग एरर को अ, पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करने के लिए मैं कहती हूँ कि रोज मैं गिरती भी हूँ, झाड़ती भी हूँ, समझती भी हूँ, फिर साफ करती हूँ, फिर चलती हूँ, फिर खत्म हो गया वो, दैट डे इज गॉन। तो कल फिर आएगा, तो फिर वो कल वो काम करती हूँ। तो ये मेरे को ना इन कमरों से मिलता है, और कहीं से नहीं मिलता है। ये कमरों से, ये 12 कदमों से, ये लिटरेचर से मुझे यहाँ पे ज्ञात होता है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। ये सब प्रैक्टिस करने से मिलता है। तो मैं जब ये प्रैक्टिस करने लगती हूँ ना, ये सभी को, और तो मुझे मिलने लगता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो रोल ऑफ माई ग्रेटिट्यूड है ना, जो मेरी रिकवरी के लिए होती है ना, वो मेरा परसेप्शन चेंज कर देती है। जैसे कि जैसे कि आप ग्लास देखते हो, वो आधा ग्लास है, कोई बोलेगा वो आधा ग्लास है, मैं तो उसको बोलूंगी कि वो पूरा ग्लास भी हो सकता है, आधा ग्लास भी हो सकता है। वो क्या बोलूं मैं, हाफ एम्प्टी हो सकता है या हाफ फुल हो सकता है। तो मुझे वो लगता है। तो अब मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि जो मेरे पास में है वो ज्यादा जरूरी है। तो मेरी प्रेयर्स भी ऐसी होती है आजकल भगवान से, कि जो है मैं वो तो संभाल पाऊं, जो नहीं है वो तू जब देगा, तेरी इच्छा चले मेरी नहीं, जब तेरी इच्छा चले, जब तू देना चाहे दे दे। तो मेरी प्रेयर भी कभी कभी ना ऐसी हो जाती है आजकल। तो वो सब मीटिंग्स में आती हूँ ना, तब शेयरिंग करती हूँ, लोगों की शेयरिंग सुनती हूँ ओपन माइंड से। तो मेरा परसेप्शन चेंज हो गया कि यार मेरे पास जो है वो किसी और के पास नहीं। यार मेरे पास कमरे है ना, मेरे पास मेरा हस्बैंड है ना, मेरे हस्बैंड के कारण ही मुझे ये प्रोग्राम मिला। तो वो जो मिलता है ना, वो मेरा परसेप्शन मेरा चेंज कर दिया। जो मेरा पहला परसेप्शन था ना, वो धीरे धीरे वो चेंज होता था। तो वो मैं धीरे धीरे नारो से करती हूँ, ओपन माइंडेड से जब सुनती हूँ लोगों की शेयरिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट करती हूँ, और वो लागू करती हूँ। जस्ट फॉर टुडे, आज के दिन करूंगी, बस आज के दिन, जैसे आप लोग करते हो ना, आज के दिन मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो मैं आज के दिन गुस्सा नहीं करूंगी, आज के दिन मैं अपने बारे में सोचूंगी, आज के दिन मैं सेल्फ लव करूंगी। तो फिर मैं ऐसे ऐसे ऐसा सुनती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मेरे लिए क्या जरूरी है, ये सब सोच सोच के ना, तो मेरा परसेप्शन चेंज हो जाता है धीरे धीरे। तो फिर मुझे दूसरा ऐसा लगता है कि ना, इस ग्रैटिट्यूड से, जो रोल ऑफ माय ग्रैटिट्यूड है, उससे मुझे लगता है कि ना, मेरा जो इमोशन सेटबैक होता है ना, जो भी मैं मतलब, हर रोज होता है ना, हर रोज होता है। कभी ऑफिस में डांट पड़ती है। हर रोज तो एक जैसा नहीं होता है, हर रोज तो हम लोग झंडे नहीं गाड़ते, हर रोज तो विक्ट्री नहीं होती है। कभी कभी हमें अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स भी पता चलते हैं, अपना झूठ भी पता चलता है, और कहाँ स्लिप हुए वो भी पता चलता है। तो जब वो एक्सेप्ट करती हूँ ना, यहाँ पे अवेयर होती हूँ, अवेयरनेस बढ़ती है, एक्सेप्ट करती हूँ, हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बहुत बड़ी बात है यार। तब जब अपने आप को पहले कोड़े मार दीजिए, अरे यार ये तो काम ऐसा ही होना है, ये काम ऐसा ही होना चाहिए। तो जब ये प्रोग्राम में आई ना, तो हाँ पता चला कि
कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं है। ये प्रोग्राम ही प्रोग्रेस का है। मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की। 11:30 बजे मुझे, साढ़े साढ़े 8 बजे मुझे एक मेरी एलन ऑन मेंबर का फोन आ गया। बड़ा तकलीफ में था, तकलीफ में थी और था, दोनों थे। दोनों कॉल आ गए तो मैं उनसे बात करने लगी, तो कुछ भी प्रैक्टिस, कुछ भी नहीं कर पाए, पॉइंट्स भी नहीं कराए। गॉड्स विल में आ गई, 4-5 चीज प्रैक्टिस, मतलब पॉइंट्स बनाए थे वो रख दिए, देखेंगे क्या होता है, जो भी है गॉड्स विल है, जो भी है। तो परफेक्ट यहाँ पे मुझे कोई जज नहीं करेगा, हाल मार्क नहीं देगा मुझे, मेरे को सील नहीं मारेगा कि प्रतिभा तूने बहुत अच्छा बोला, छत्ते नहीं गाड़ेगा। फिर वो छत्ते गाड़ने लगेगा तो फिर मैं वो प्राइड में चली जाऊंगी ना मैं, फिर नीचे गिरना पड़ेगा, फिर तेल लगा के फिसलना पड़ेगा, मुझे नीचे आना पड़ेगा। तो वो नहीं चाहिए मुझे, वो लाइफ नहीं चाहिए। वो कर लिया मैंने, हो गया। तो ये प्रोग्राम ही ऐसा है, प्रोग्रेस करते रहो, 12 कदम करते रहो, करते रहो, करते रहो। इसलिए कहा ना, मुझे हाल मार्क नहीं चाहिए। हाल मार्क भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। अच्छा है बुरा है जैसा भी है, तुम्हारा ही इंसान है हम, तुम्हारे बच्चे हैं, जैसा है वैसा रख लो। तो जो मेरा इमोशनल सेटबैक होता है ना, वो मुझे इसी कमरों में आके ना, मैं उसको सॉलिड कर पाती हूँ, क्योंकि एक्सेप्टेंस होती है, फिर अवेयरनेस भी आती है, फिर डिटैच कर पाती हूँ कि जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना, यहाँ से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर वहां पे ना, पहले रिजेंटमेंट से डिटैच करती थी, अब डिटैचमेंट विद लव करने लगती हूँ, रिजेंटमेंट नहीं पालती हूँ। पहले रिजेंटमेंट पालती थी, क्योंकि वो रिजेंटमेंट तो पहले दिन ही बोल बोल के निकाल दिया ना, बोल दिया सब। फिर धीरे धीरे जब सुनने लगी, जब अनलर्न किया, फिर सुनने लगी, तो फिर अच्छी अच्छी बातें सुनने लगी, तो अच्छा लगने लगा। फिर फटाफट क्या लिटरेचर में जो भी मेरे दिमाग में चलता है, तो इंडेक्स में जाती हूँ, देखती हूँ, पढ़ती हूँ, समझती हूँ, ये तो है भैया, मैं ऐसे ही कर रही थी, आ गया भैया, यही प्रोग्राम है। तो धीरे धीरे लाइफ को कीप इट सिंपल रखने लगी। जैसे आज मेरी शेयरिंग कितनी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं बनाया न किया, ना फर्रे बनाए, ना फज बनाया, ना कुछ बनाया। तो कीप इट सिंपल रख दिया। और कभी कभी ना बुरा भी लगता है, तो कहती हूँ ना, दिस शेल टू पास भी, चला जाएगा ये वक्त भी हमारा, बस ग्रैटिट्यूड रखो, बस बस प्यार से ग्रैटिट्यूड रखो। जो नहीं है उसके क्या ध्यान दिया, जो है उस पर ध्यान दो ना। तो दिन भर ग्रैटिट्यूड रखती हूँ, कभी कभी रात में आंखें बंद करती हूँ ना, पहले तो रिजेंटमेंट रखती थी, और आजकल रात में जब आंखें बंद करती हूँ ना, ए से जेड तक ग्रेटिट्यूड आते हैं। ए से चालू करती हूँ, आज मुझे ये लाके मिला, आज मुझे पानी मिला, आज मुझे ठंडा पानी मिला, आज मुझे गाड़ी में पेट्रोल मिला, आज मुझे ये मिला। मतलब एंडलेस लिस्ट होती है मेरी ग्रेटिट्यूड को। तो ये यही से मिली है, और वो मेरी हर हर रोज की प्रेयर में होती है। फिर धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड आने लगा, तो ना अ, मेरे अंदर है ना, मेरा मेरा सेल्फ सेंटर कम होने लगा। मतलब मैं पहले अपने बारे में सोचने लगती थी, सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। मतलब मेरे प्रोग्राम भी ये बताता था कि अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने पहले तुम, कहते हैं ना, पहले मास्क खुद लगाओ फिर दूसरों को मास्क लगाओ। तो पहले मास्क तो लगा लिया, फिर दूसरों को मास्क, तो फिर मैंने सर्विस में आने लगी वहां पे धीरे धीरे। जब सर्विस करने लगी ना, ये आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब सर्विस ही कर रहे हैं। आप लोग मुझे इतने ध्यान से सुन रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी सर्विस है। मैं गार्बेज बक रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, कितनी बड़ी सर्विस है ये। तो वो जो सर्विस करने लगी ना, तो वो सर्विस से मुझे काइंडनेस और कंपैशन मिलने लगा, मैं किसी और को सुन सकी। और वो चैरिटी बिगैन्स इन द हाउस। तो पहले मैंने अपने हस्बैंड को सुनने लगी, तो उसको सुनती थी तो समझ में आता था, यहाँ पे ओहो माय गॉड, मैं यहाँ पे रॉन्ग हूँ। फिर फ्रेंड्स को सुनने लगी, फिर धीरे धीरे कमरों में सुनने लगी। तो ये सब यहीं पे मुझे सीखा है। मैं कहीं ये किताबें, ये लिटरेचर, ये सब मुझे यहीं यहीं पे, मुझे ये सब यहीं पे सीखने को मिला है। नहीं तो मुझे कहीं और तो सीखने को मिल ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या कर सकूं, क्या ना कर सकूं, कुछ नहीं हो पा रहा था। तो फिर मुझे ना
कनेक्शन मेरा बढ़ने लगा। अब मैं कितने सारे लोगों को जानती हूँ एलेनॉन में और ए में। मेरा कनेक्शन बिल्ड होने लगा, धीरे धीरे मेरा कनेक्शन बिल्ड होने लगा। जब मैं ग्रेटिट्यूड करने लगी तो मुझे लोग लाइक करने लगे कि कैसे प्रतिभा, आप कैसे ग्रेटिट्यूड करते हो। कुछ जो मैंने कहीं किताब में पढ़ा था, मैंने कहीं पढ़ा था कि ना, बड़ी सुंदर सी एक फ्रेज, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि मैंने ना एक जगह पढ़ा था कि अ, कि कहीं मेरी ही बुक में पढ़ा था, कहीं तो कोई किताब में पढ़ा था कि जब किसी का स्टोरी पढ़ रही थी कि मैं ग्रेटिट्यूड करने लगी, कि जब मेरा डाइवोर्स हो रहा था तो मैं ग्रेटिट्यूड करने लगी। तो वहां पे एक प्रेयर मुझे याद आती है, गॉड व्हाट यू हैव गिवन मी, आई थैंक यू, एंड वॉट एवर यू हैव टेकन मी, आई एम ऑल्सो थैंक यू टू यू। तो मुझे समझ में आने लगा वो आधा ग्लास, कि जो आपने ले लिया ना, वो शायद मेरे हिस्से में ही नहीं था, वो मेरा था ही नहीं जो मेरे से आपने लिया। तो वो मुझे समझ में आने लगा, जो मेरा है वो तो मेरा रहेगा ही ना, उसे कोई बदल नहीं सकता है। तो वो ग्रेटिट्यूड करने लगा। वो कहीं मैंने पढ़ा, बहुत सुंदर किताब थी, मैंने वो पढ़ी थी, हमारे आनंद में वो स्टोरी भी है, वो मैंने पढ़ी थी कि ना, कि जो मेरा है, जो मेरे को दिया है उसके लिए थैंक यू, और जो मुझे नहीं दिया ना भगवान, उसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि मैं उसके लिए भी अपना दिमाग नहीं खराब करती हूँ। जो मेरे पास में है मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड करती हूँ। तो ऐसे मेरे ना कनेक्शन बनने लगे, तो मुझे स्पॉन्सर मिलने लगे, तो मेरे स्पॉन्सर से मेरी स्पॉन्सी मिलने लगी। तो ऐसे मेरे कनेक्शन बनने लगे, ऐसे मेरे चेन बनने लगे। तो ऐसे धीरे धीरे मैं सर्विस में आने लगी, और फिर धीरे धीरे वो घर में भी होने लगा, लिव एंड लेट लिव होने लगा। फिर अपने अपने आप को रिस्पेक्ट करने, दूसरे को रिस्पेक्ट करने आने लगी। जैसे कि अभी सुधीर जी ने मुझे बोला कि प्रोग्राम, तो सुधीर जी भी नहीं बोलूंगी, सुधीर ने मुझे बोला कि ना, ये ग्रुप कॉन्शियस से आपको बुलाया गया है, तो हम एलेनॉन को भी बुलाते हैं। तो अ, ये ग्रुप है, टुगेदर वी कैन। तो एलेनॉन भी आप ही लोगों से, आप ही की वहां से आया है, ए से आया है। तो हम तो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड रखते हैं आप लोगों से, कि आपका प्रोग्राम आने के बाद हमारा प्रोग्राम आया। बस हमारे में एक चीज ज्यादा दे दी, हमारे को कॉन्सेप्ट दे दी। आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिया, आपको ट्रेडिशन तक छोड़ दिया, हमें कॉन्सेप्ट दे दिया। तो वो थोड़ा सा ज्यादा हमको काम करने की कोशिश करने के लिए दे दिया। तो ऐसे प्रैक्टिस होने लगी। तो वो सब प्रैक्टिस ग्रेजुअली ग्रेजुअली, ये सब प्रैक्टिस होने से मेरी, मुझे लगता है मेरी थोड़ी 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 स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगी। तो वो जो प्रैक्टिस करने लगी ना, तो फिर वो धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाने लगी। तो आज भी बनाती हूँ वो। पहले स्टार्टिंग में तो टेबल चेयर से स्टार्ट होती थी, आज तो बहुत बड़ी बड़ी ग्रेटिट्यूड लिस्ट होती है। जैसे आज मैं सबका ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि सब मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। फिर मेरा ग्रेटिट्यूड सर्विस में आने लगी, ओपन माइंडेड होने लगी। फिर मेरा ग्रेटिट्यूड सर्कल बनने लगा। तो जब मुझे कोई फोन करता है तो मैं उसको वापस रिप्लाई करती हूँ। किसी कोई मेरे को सर्विस में आने के लिए बोलता है तो मैं डेफिनेटली आना चाहती हूँ, आगे आके कुछ बोलना चाहती हूँ। फिर मेरे को, जैसे आज हमारा संजय माइलस्टोन बनाने लगा, ऐसे हम भी बनाते हैं अपना माइलस्टोन। मैं भी अपनी स्पॉन्सर के साथ में बनाती हूँ अपना एलेनॉन का बर्थडे। जैसा आज संजय बना रहा है, कितना सुंदर, कि बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, सोबर बर्थडे। हम भूल भी जाते हैं अपना, मेरे हस्बैंड तो भूल भी गए हैं अपना रियल बर्थडे, सोबर बर्थडे ही बनता है वन डे एट ए टाइम के हिसाब से। वो बोलते भी हैं कि मत बनाया करो, वन डे एट ए टाइम का प्रोग्राम है। तो बट मेरे को लगता है कि नहीं, हमें ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, तो हम बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम माइलस्टोन बनाते हैं। और फिर धीरे धीरे, बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रेटिट्यूड में, अ, अपने से, और अपनी फैमिली से, अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने आस पड़ोस से करने लगी, भगवान से करने लगी, और लिस्ट बना ली। तो ना मुझे ग्रेटिट्यूड जो है ना, वो एक एक स्पिरिचुअल डायमेंशन की ओर लेके जा रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेटिट्यूड मुझे एक एक इनर पीस, क्योंकि वो एक इमोशन, वो सिर्फ एक इमोशन,
मुझे नहीं पता कि वो मेरी सोबैरिटी लाता है कि नहीं लाता है, बट वो मुझे एक कंपैशन देता है, वो एक ह्यूमिलिटी देता है, एक किसी के प्रति एक प्यार की भावना रखता है। वो मुझे ना ग्रेटिट्यूड करता है, क्योंकि जब मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि हाँ शुक्राना करती हूँ, तो पहले तो भगवान से यही ग्रेटिट्यूड करती थी कि कड़ा प्रसाद बनाऊंगी कि ये मेरा काम कर लो, बाटा सिस्टम होता था। अब वो बाटा सिस्टम खत्म हो रहा है, धीरे 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 खत्म हो रहा है। कभी कभी आता है इंसान, कभी कभी फिर भी कड़ा प्रसाद बना के देती हूँ, बट रोज शुक्राना करती हूँ कि आज जिंदा हूँ, सांस ले रही हूँ, मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, आप लोगों के सामने शेयरिंग कर रही हूँ, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली फुल हूँ। और जब फुल होती हूँ ना, तो ही मैं कुछ दे पाती हूँ। आज यदि मैं फुल हूं ना, तो ही मैं कुछ दे पा रही हूँ, कुछ शेयर कर पा रही हूँ। नहीं तो मैं क्या शेयर कर सकती हूँ? तो यही मेरी डेली प्रैक्टिस है। मेरी ग्रेटिट्यूड जो है ना, वो मेरी डेली प्रैक्टिस है। और यदि मैं प्रैक्टिस करती रही ना, तो वो मैं, अपनी क्लीनलीनेस होती है मेरी, अपनी अंदर की क्लीनलीनेस होती है। और वो जब करती हूँ ना, तो फिर मैं अपने मोटिव चेक करती हूँ, अपने मोटिव्स बहुत चेक कर लेती हूँ कि क्या मेरे मोटिव्स ऐसे हैं कि मैं सच में ग्रेटिट्यूड करना चाहती हूँ, कि मैं आज भी मुखौटा पहन के ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। तो वो तो मेरा भगवान जानता है, क्योंकि प्रोग्राम तो हॉनेस्ट का है ना, तो इसीलिए वो हॉलमार्क नहीं लेती। वो मेरा भगवान जानता है कि वो हॉलमार्क। बट मैं ये चीज ग्रेटिट्यूड के कारण मैं बैलेंस ला पा रही हूँ अपनी लाइफ में। एम्पैथी गेन होती है मेरे को, बैलेंस ला पा रही हूँ, और मेरे अंदर एक इनर पीस मिलती है मुझे। बहुत अंदर से एक बहुत बहुत अच्छा लगता है, एहसास अच्छा होता है। और जब मेरा एहसास अच्छा होता है ना, तो शायद जो मेरे अंदर है ना, वो शायद मेरे थॉट्स में भी जाता है और मेरी वाणी में भी निकलता है। तो मैं विनम्र हो पाती हूँ, सबसे पहले अपने हस्बैंड से, अपने बेटे से, अपने ग्रुप से, अपने स्पॉन्सर से, अपने पड़ोसी से, और शायद शायद सोबैरिटी भी ला पा रही हूँ। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत की चीज है, सोबैरिटी को रखने के लिए, लाने के लिए, कि जो हमारे पास में है उसमें सब्र करना। अ, अ, नहीं तो हर चीज गिर जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ भी चीज ओवरफ्लो होगी ना, वो गिर जाएगी, वो गिर जाती है। जैसे हम चाय का कप यदि किसी को भरा हुआ देते हैं, और नीचे सॉसर रखते हैं, तो वो जब हम लाते हैं और जब हम उसके कार्यक्रम को करते हैं, तो वो गिरता जाता है, और सॉसर और साइड जो वो है ना, वो गंदा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है। तो वो गंदा ना हो, तो हम क्या करते हैं, वो चाय फिर वो सॉसर में डाल के पीने लगते हैं, मुखौटा पहनने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, वो मेरी थिंकिंग है। और यदि वो चाय का कप थोड़ा कम हो, तो या तो वो गिरेगा नहीं, और वो हमारे पास चॉइस होती है। हम वो कप में भी पी सकते हैं और वो सॉसर में भी डाल के पी सकते हैं, तो वो हमारे पास चॉइस। तो ये चॉइस मुझे ये प्रोग्राम देता है कि तुम परफेक्ट बनना चाहती हो, कि तुम निरंतर कार्यक्रम करना चाहती हो। तो वो जो बीच का वर्ड है ना, हॉलमार्क, उसको मैंने हायर पावर के हाथ में छोड़ दिया है। तो बस मैं यही बोलती हूँ, और शायद मैं इसी से कंप्लीट भी करना चाहती हूँ कि यू नो, आई नो आई एम नॉट परफेक्ट, बट आई नो आई एम एक्सीलेंट। अपने आप को कोड़े नहीं मारती हूँ, और भगवान से बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि जो मेरे पास भी है, यदि मैं उसको संभाल लूं, उसको संभाल के
उसकी प्रैक्टिस कर लूं निरंतर, वो ही मेरे लिए बहुत है। तो मुझे लगता है कि टाइम भी बहुत हो गया है, और मैंने ज्यादा वक्त ले लिया ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत सब लोगों ने बहुत शांति से सुन रहे हैं, और किसी ने कोई आंसर भी नहीं दिया है। और तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं टाइम ज्यादा ले लिया है कि क्या है, मालूम नहीं। बट मुझे एहसास होता है कि मैं थोड़ी वैल्यूएबल हूँ। बस प्रैक्टिस करती हूँ, प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, मेरे को सपोर्ट करने के लिए और मेरे को सुनने के लिए। और अ, बस जो है ये प्रैक्टिस करना है मुझे, ग्रैटिट्यूड डेली। बस मेरी तो रोज रात की यही प्रेयर होती है कि मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करूं और निरंतर करती रहूं। और वन डे एट ए टाइम का प्रोग्राम है। हॉलमार्क के बारे में मुझे पता नहीं। शायद मेरे मरने के बाद में शायद मुझे पता चलेगा कि 9 कैरेट था या 14 कैरेट था या 18 कैरेट था या 22 कैरेट था या 24 कैरेट था। वो मुझे, मैंने हायर पावर पे छोड़ दिया है। आगे और पीछे और प्रैक्टिस और एलन। थैंक यू, थैंक यू सब लोगों का जिन्होंने मुझे इतने ध्यान से सुना। थैंक यू। और यदि आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है तो मैं भी अवेलेबल हूँ, मीटिंग में हूँ। थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू सो मच।